क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस कड़ी में हम कोई साधना विधान प्रयोग टोटके नहीं देने वाले हैं, अपितु आज हम आपको महालक्ष्मी पूर्ण पूजन विधान देने वाले हैं, जो कि आपको जब भी मन में लक्ष्मी पूजन की भावना बलवती हो उस समय आप यह विधान से पूर्ण लक्ष्मी पूजन संपन्न कर सकते हैं। और स्वतंत्र मुहूर्त जैसे दीपावली होता है, इस दिन आप यह विधान से महालक्ष्मी जी की पूजन संपन्न करें ही करें। ये सटीक उपाय है। और इसके अतिरिक्त आप ऐसा कोई उपाय में दीपावली के दिन महालक्ष्मी जी की पूजन संपन्न नहीं करें जिससे कि आपका पूजा असफल हो जाए और इसको नकारात्मक परिणाम आपको मिलने लगे। आप जानते हैं इस बार दीपावली पर्व 12 नवंबर को मनाया जाएगा। साधकों को पूर्ण निष्ठा, आत्मविश्वास एवं श्रद्धा से इस पर्व को मनाना चाहिए। दीपावली की रात्रि को वृषभ या सिंह लग्न में लक्ष्मी पूजन किया जाए तो शीघ्र ही लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि ये दोनों ही लग्न स्थिर लग्न है और इस स्थिर लग्न में पूजन करने से घर में लक्ष्मी की स्थिरता आती है तथा धन धान्य समृद्धि में स्थायित्व आता है। परिश्रम के साथ ही भाग्य का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। और जब हम साधना करते हैं तो भाग्य में लिखी दरिद्रता भी संपन्नता में परिवर्तित हो जाता है। इसमें निश्चित है कोई संशय का स्थान नहीं है। अतः सौभाग्य, सुख, समृद्धि प्राप्ति हेतु दीपावली पर स्थिर लग्न पर सभी साधकों को और सिद्ध साधक परिवार से जुड़े हुए जितने भी साधक, गृहस्थ, सन्यासी हैं उनको लक्ष्मी पूजन अवश्य ही करना चाहिए। सर्वप्रथम आप लिख कर रख लें इस दीपावली के भव्य पूजन सामग्री क्या क्या हैं, इसकी आवश्यकता आपको आने वाली है। सर्वप्रथम है कुमकुम, केसर, गुलाल, मौली, चावल, नारियल, लौंग, इलायची, सिंदूर, अगरबत्ती, दीपक, रुई, माचिस, शुद्ध घृत, दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत, यज्ञोपवीत, पंचमेवा, फल, कलश, शुद्ध जल, गंगा जल, सप्त तीर्थ जल, चंदन, पान, पंचपल्लव, कमल पुष्प, पकाई हुई खीर, मिश्री, सरसों, कर्पूर, पीला वस्त्र, लक्ष्मी जी को पहनाने योग्य वस्त्र, इत्र, सुपारी, तुलसी पत्र, काली मिर्च, गूगल और दूध का प्रसाद। यह हुए साधारण सामग्री। और जो विशेष सामग्रियां हैं उसमें आपको लाने हैं महालक्ष्मी यंत्र, महालक्ष्मी माला, भैरव गुटिका, गणपति गुटिका, भाग्य जागरण गोमती चक्र, लक्ष्मी चित्र, रोग मुक्ति रुद्राक्ष और 21 कमल बीज। अब बात करते हैं पूजन विधान के विषय में। सर्वप्रथम हमें कलश पूजन करना है। कलश को जल से भरकर देव के दाहिनी ओर यानी अपनी
बाईं ओर रखें और उसमें वरुण देवता जी का आवाहन करें। आवाहन ऐसे रहेगा, सर्वे समुद्रा सरतस्तीर्थानि जलदा नदा आयन्तु देव पूजार्थं दुरित्य क्षय कारकाः। शेष मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासितम पंचदेवताभ्यो नमः नवग्रह देवताभ्यो नमः सांगापांगा समेत वरुण देवताभ्यो नमः। कुक्ष्य तु सागराः सर्वे सप्तद्वीप वसुंधरा ऋग्वेदोत्थ यजुर्वेदः सामवेदो हाथ वर्णः अगयंश सहिता सर्वे कलशम तु समाश्रिता। तत्पश्चात पवित्रीकरण करेंगे। सर्वप्रथम अपने बाएं हाथ में आचमनी से जल लेकर दाहिने हाथ से ढक लें और यह मंत्र का उच्चारण करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्य अभ्यंतरम शुचिः। मंत्र उच्चारण के बाद हाथ में लिए हुए जल को अपने ऊपर एवं वहाँ उपस्थित परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर छिड़क लें। तत्पश्चात आसन शुद्धि करेंगे। पूजन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व अपने आसन को शुद्ध करना आवश्यक माना गया है और इस हेतु अपने आसन के नीचे चंदन या जल से त्रिकोण बनाकर उस पर गंध, अक्षत, पुष्प जो मंत्र कहेंगे उसके द्वारा समर्पित करें। ओम पृथ्वी त्वया ध्रुता लोका देवी त्वं विष्णुनाम ध्रुता त्वं च धारय मां देवी पवित्रम कुरु चासनम। फिर इस त्रिकोण पर आसन बिछाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ओम आधार शक्तये नमः कुर्मासनाय नमः अनंतासनाय नमः विमलासनाय नमः आत्मासनाय नमः। इसके पश्चात हम दिग्बंधन करेंगे। किसी प्रकार की विघ्न उपस्थित न हो इसीलिए दिग्बंधन किया जाता है। साधक अपने बाएं हाथ में सरसों लेकर जो मंत्र कहेंगे उसको पढ़ते हुए 10 दिशाओं में फेंकें। ओम अपसर्पन्तु ये भूता भूम संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाश्च सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे। अब दिग्बंधन के पश्चात गणपति पूजन करेंगे। चावल की ढेरी पर एक बड़ा सुपारी स्थापित करें, उस पर चंदन से तिलक करें और पुष्प तथा अक्षत चढ़ाएं एवं प्रार्थना करें। ओम गम गणपतये नमः ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमान महागणाधिपतये नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदां कलशेष मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासितं पंचदेवताभ्यो नमः नवग्रह देवताभ्यो नमः सांगापांगा समेत वरुण देवताभ्यो नमः। प्रणम्य शिरीषादेव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास स्मरे नित्यमायुकामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंडम एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाख्यं गजवक्त्रं चतुर्थं लंबोदरं पंचमं षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचंद्रं दशमं विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं गजाननं द्वादशान्नामानि त्रिसन्ध्यजपन्नर न च विघ्नभय तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टाभ्य ब्राह्मणो लिखित्वा ज समर्पयेत् तस्य विद्या भवे सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अब गणपति पूजन करने के पश्चात अपने गुरुदेव जी का पूजन करें, यानी आपको जहाँ से गुरु दीक्षा मिला है अपने गुरुदेव जी का पूजन अष्टगंध अक्षत पुष्प से करें एवं हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। देव देव गुरुदेव पूजा प्राप्य करत्यत त्राहि त्राहि कृपा सिंधु पूजां पूर्ण तरा कुरु अनया पूजा श्रीमद्गुरुपतां ओम तत्सत् ब्रह्माण्डमस्तु। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः प्रसन्नो वरदो भव। अब अपने गुरुदेव जी के पूजन के पश्चात हम भैरव स्थापन करेंगे। भैरव स्थापन सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने के लिए रक्षा के लिए निश्चित ही आवश्यक है। अतः
साधक बाईं ओर छोटी सी चावल की धेरी बनाकर उस पर भैरव गुटका रखें, उसके सामने गुड़ का भोग लगाएं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ओम तीक्ष्ण द्रष्ट महाकाय कल्पांत दहनपम भैरवाय नमस्तुभ्य नमनुज्ञा दारतुहि महिषी। ओम भ्रम भैरवाय नमः, भ्रम भैरवाय नमः। ओम ह्रीम आपदुद्धारणाय बटुक भैरवाय नमः। तत्पश्चात दीपक पूजन करेंगे। दीपक को प्रज्वलित करें और गंध अक्षत पुष्प से उनकी पूजा करें। दीपं ज्योति परम ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दन दीपं ज्योति हरे पाप संध्या दीप नमोस्तुते। भो दीपं दर्शयामि, भो दीपं दर्शयामि, भो दीपं दर्शयामि। दीपंतु दीपनाथ देवाय नमः तिष्ठन्तु प्रभु प्रसन्न वरदो भव। इसके पश्चात ही हम महालक्ष्मी पूजन का आरंभ करेंगे। बाजोट पर पीला आसन बिछाकर गुलाब के पुष्प की पंखुड़ियाँ बिछाकर महालक्ष्मी यंत्र की स्थापना करें एवं साथ ही महालक्ष्मी जी का चित्र लगाएं तथा एक अलग ताम्र पात्र में गोमती चक्र एवं रोग मुक्ति रुद्राक्ष को भी स्थापित करें। सर्वप्रथम महालक्ष्मी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, उन्हें प्रणाम करें। हे कमलवासिनी, कमल सदृश कोमल हाथों वाली, स्वच्छ सुगंधित पुष्पों की माला को धारण करने से शोभा वाली, हे विष्णु प्रिय, मन की बातों को जानने वाली, त्रिभुवन के ऐश्वर्य तथा धन देने वाली, हे देवी मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। इतना करने के पश्चात हम आवाहन करेंगे। ओम सर्वलोकस्य जननी पद्महस्तं सुलोचनां सर्वदेवमयी मिषां देवी माह्य भावयाम। श्री महालक्ष्मी नमः आवाहयामि समर्पयामि प्रसन्न वरदो भव। मम गृहे मम स्कंधे विराजमानं कुरु। मम गृहे श्री महालक्ष्मी आवाहयामि, श्री महालक्ष्मी आवाहयामि, श्री महालक्ष्मी आगच्छ, श्री महालक्ष्मी अत्र आगच्छ, श्री महालक्ष्मी इह तिष्ठ, श्री महालक्ष्मी अत्र अधिष्ठानं कुरु। मम गृहे विराजमानं कुरु, मम स्कंधे विराजमानं कुरु, प्रसन्न वरदो भव। तत्पश्चात संकल्प करेंगे। हाथ में जल लेकर संकल्प करें। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुरज्ञाय प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे। अपना क्षेत्र का नाम बोले। अमुक क्षेत्रे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे रविवारे अमुक गोत्रोत्पन्न, अपना गोत्र बोले। अमुक नाम, अपना नाम बोले। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति थे श्री महालक्ष्मी पूजनम करिष्ये, ऐसा कहकर जल भूमि में छोड़ दें। तत्पश्चात अर्घ्य प्रदान करें। एक आचमने अर्घ्य देवें। ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः हस्त अर्घ्यम समर्पयामि। तत्पश्चात स्नान करें। स्नान हेतु जो मंत्र का उच्चारण करेंगे उसका उच्चारण करते हुए यंत्र पर जल चढ़ाएं। पंचामृत समायुक्तं जाह्नवी सलिलं शुभम गृहाण विश्वजननी स्नानार्थम भक्तवत्सले। तत्पश्चात हम पंचामृत स्नान कराएं। मध्वार्ज शर्करा युक्तं दधि क्षीर समन्वितं पंचामृतम गृहणेदम पंचास्य प्राणवल्लभे। अब यह मंत्र पढ़ते हुए पंचामृत से स्नान कराएं। तत्पश्चात शुद्ध दक्ष स्नान कराएं। शुद्ध दक्ष स्नान के पश्चात वस्त्र अर्पण करें। जो मंत्र कहेंगे उसको उच्चारण करते हुए वस्त्र का जोड़ा समर्पित करना चाहिए। नहीं तो अगर वस्त्र नहीं है तो मौली चढ़ाएं। दिव्यांबरम नूतनम ही शौमं त्वति मनोहरम दीयमानं मया देवी गृहण जगदम्बिके। तत्पश्चात जो आपका लोटा हो या कमंडलू हो उससे थोड़ा पानी छोड़ना है। ओम आचमनम स्वाहा हस्तपकनादि पुनराचमनम स्वाहा। तत्पश्चात मधुपर्क। महालक्ष्मी जी को एक कटोरी में घी
और गुड़ मिलाकर मधुपर्क प्रदान करें। तत्पश्चात आभूषण प्रदान करें। जो मंत्र कहेंगे उसको उच्चारण करते हुए आभूषण समर्पित करें। रत्न कंकर नैवेदुर्य मुक्ताहारादिकानि च सुप्रसन्न मनसा दत्तानि स्वीकार्य मे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत प्रस्थे नमः। मम महालक्ष्मी देव्य नमः। प्रसन्न वरदो भव। तत्पश्चात चंदन अर्पित करें। ओम खंडागुरु कर्पूर मृगनाभि समन्वितं विलेपनं गृहाणं त्वनमस्ते अस्तु भक्तवत्सले। तत्पश्चात सिंदूरम रक्तवर्णं च सिंदूरम तिलक प्रिय भक्ताया दत्तं मया देवी सिंदूरम प्रतिगृहीताम। तत्पश्चात अक्षत अर्पण करें। अक्षतान धवलानि देवी थालिकास्तण्डुलान् शुभान् हरिद्रा कुंकुमोपेतान् गृहाणाम्ब कृपानिधे। श्री महालक्ष्मी नमः। अक्षतान् समर्पयामि। अब पुष्प समर्पित करें। जो मंत्र कहेंगे उसको बोलते हुए पुष्पमाला समर्पित कर दें। मंदार पारिजाता दीपांटलम केतकी तथा मेरु वामोगरम चैव गृहाणासु नमस्ते अस्तु। तत्पश्चात धूप वनस्पति रसोद्भूत गंधाढ़ गंध उत्तम आघ्रेय सर्वदेवानां धूपयम प्रतिगृहीताम। धूप के पश्चात दीप प्रदर्शित करें। कर्पूरवासी संयुक्तम घृतयुक्त मनोहरम नमो नाशकरं दीपं गृहण परमेश्वरी। अब नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्यं गृह्यतां देवी भक्ष्य भोज्य समन्वितं षड्रसर्वन्ति दिव्यं महालक्ष्मी नमस्तुते। एत नैवेद्यं स्वाहा। ओम महालक्ष्मी एत नैवेद्यं स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी एत नैवेद्यं स्वाहा। अब फल समर्पित करें। फलेन फलितं सर्वत्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फल प्रदायन् पूर्णं सन्तु मनोरथाः। तत्पश्चात तांबूल प्रदर्शन करें। एला लवंग कर्पूरम नागपत्रादिभिर्युक्त पुगी फलेन संयुक्तं तांबूलं प्रतिगृहीताम। तत्पश्चात दक्षिणार्पण करें। पूजा पूर्णत्व सिद्ध्यर्थम पूर्ण फल प्रदे हेमरत्नमयीं द्रव्य दक्षिणां स्वीकुरुष्व मे। श्री महालक्ष्मी नमः। दक्षिणां समर्पयामि। तत्पश्चात जो तीव्र मंत्र कहेंगे उस मंत्र का 3 माला महालक्ष्मी माला से अवश्य जाप करें, वहीं पूजा स्थान में बैठे बैठे। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध मम गृहे आगच्छ आगच्छ महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध मम गृहे आगच्छ आगच्छ महालक्ष्मी नमः। अब अंत में हवन कुंड में लकड़ी जलाकर कमल बीज शुद्ध घी में मिलाकर जो मंत्र दिए उस मंत्र का 21 आहुतियाँ प्रदान करें और फिर महालक्ष्मी जी की आरती संपन्न करें। जो पुष्पांजलि होगा आरती के पश्चात ही होगा और खुले पुष्प लेकर जो मंत्र कहेंगे उस मंत्र उच्चारण के साथ लक्ष्मी जी के चित्र और यंत्र पर अर्पित करें। पुष्पांजलिं गृह्ण मां वर ब्रह्म स्वरूपिणी भक्तया समर्पितं देवीं प्रसन्नो भव सर्वदा। अब पुष्पांजलि के पश्चात साधक को चाहिए कि अत्यंत विनम्रतापूर्वक महालक्ष्मी जी से क्षमा अर्चना करें और क्षमा प्रार्थना मंत्र है अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी सापरधस्मि शरणं प्राप्तस्त्वं जगदम्बिके इदानीमनुकंपेयं यथेच्छसि तथा कुरु। तत्पश्चात विशेषार्घ्य दान करेंगे। साधक एक आचमनी जल अक्षत और पुष्प लेकर विशेषार्घ्य प्रदान करें। कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणार्चामि मां प्रीत्या प्रसिद्ध परमेश्वरी सर्वमंगल्य द्रवाढ्य गंधपुष्प समन्वितं विशेषार्घ्यं ददाम्यम्बं गृहाण परदेवते
ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः विशेषार्घ्यम समर्पयामि। अब विशेषार्घ्य के पश्चात प्रसाद वितरण करें। पूजन पूर्ण करने के पश्चात पूरे परिवार को प्रसाद वितरित करें एवं स्वयं भी ग्रहण करें। दूसरे दिन कलश के जल को पूरे घर में तथा परिवारजनों के ऊपर छिड़क दें। महालक्ष्मी यंत्र एवं चित्र को पूजन स्थान में स्थापित कर दें। पूजन में प्रयुक्त पुष्प तथा अक्षत आदि को नदी में विसर्जित कर दें। दक्षिणा के रूप में समर्पित द्रव्य को किसी योग्य ब्राह्मण को दान में दे दें। लक्ष्मी जी को वस्त्र के रूप में अर्पित साड़ी गृह स्वामिनी स्वयं धारण करें। लक्ष्मी पूजन के समय कई स्थानों पर चांदी के रुपयों का आदि का पूजा करते हैं। उन रुपयों को अपने पैसे रखने वाली जगह में रख दें, उन्हें व्यय नहीं करें। इस प्रकार पूर्ण भक्तिभाव से संपन्न की गई पूजा से साधक के मन की इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। यह परीक्षित है, निश्चित है, इसमें कोई संशय का स्थान नहीं है। इस दीपावली पर जिनको यह दिव्य लक्ष्मी पूजन करना हो, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। साथ में संपूर्ण पूजन विधान का PDF भी उनको भेज दिया जाएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिण कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिण कालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।